हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अवर चैनल ICME एजुकेशन। और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है। जो लोग भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिन लोगों को प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, जिनका कॉन्सेप्ट वीक है प्रोबेबिलिटी को लेके, वो सब कुछ आप इस चैनल से, यहाँ के वीडियो से आप लोग एडवांटेज ले सकते हैं। और जैसा आपको बता दूं कि ये जो प्रोबेबिलिटी नाम का चीज है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के हर एक ब्रांच में कॉमन है। चाहे मैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, या फिर कंप्यूटर साइंस और IT वाले, ठीक है, जो लोग भी यहाँ पे, ये कॉमन टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी, और इसका आप लोग को एडवांटेज मिलने वाला है। इस वीडियो को आप लोग फॉलो करते रहो। और आज स्टार्ट हम लोग करने वाले इस वीडियो के साथ प्रोबेबिलिटी। ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी का जो फर्स्ट टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी बेसिक्स का, और प्रोबेबिलिटी बेसिक्स के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे, और उसके बाद रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है। ये तीन पार्ट में मैंने प्रोबेबिलिटी को डिवाइड किया हुआ है। और सबसे पहला चैप्टर होगा मेरे पास प्रोबेबिलिटी बेसिक्स, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्वाइंस के बारे में, डाइस के बारे में, है ना, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, ताश के पत्ते, ये सब कुछ हम लोग बात करने वाले हैं। और उसके बाद ट्री डायग्राम, जहां पे हम लोग बॉल्स वाले क्वेश्चन करेंगे, रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये सारे टॉपिक्स आपको सीक्वेंस वाइज यहाँ पे इस चैनल पे मिलने वाला है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी बेसिक्स। और मैं आपको पहले बता दूं कि जो मेरे पढ़ाने का वे है प्रोबेबिलिटी को, उसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट यूज करता हूं। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट यूज होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो अगर आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नाम की चीज आपको उतना आपको आइडिया नहीं है, क्या उसका बेसिक आपको क्लियर नहीं है, क्या आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, किस जगह पे आपको परम्यूटेशन अप्लाई करना है, किस जगह पे आपको कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है, अगर आपको इस चीज का नॉलेज नहीं है, तो बिल्कुल आप इस वीडियो से रेडी रहो। और इस वीडियो के एंड तक आपको जो कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी में यूज होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, आपको मैं बताऊंगा, जितना डिटेल यहां पे यूज होने वाला है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे अपने कॉपी में और लिखेंगे यहाँ पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या लिख रहे हैं आप यहाँ पे? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक। अगर मैं परम्यूटेशन की बात करता हूं, तो परम्यूटेशन यहां पे होता है, परम्यूटेशन की अगर बात करें तो ये होता है मेरे पास सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। क्या लिखा है मैंने यहां पे? सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट्स। ठीक है। अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, तो मेरे पास कॉम्बिनेशन होता है ओनली सिलेक्शन। ठीक है, ओनली सिलेक्शन। देखो, अगर इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, अगर मेरे पास है n नंबर ऑफ थिंग्स और उसमें r नंबर ऑफ थिंग्स का मुझे अरेंजमेंट करना है, या r नंबर ऑफ थिंग्स का मुझे वहां पे परम्यूटेशन करना है, तो मैं लिखता हूं यहां पे NPR। और इसको रीड कैसे करते हैं? अरेंजमेंट ऑफ r नंबर ऑफ थिंग्स या परम्यूटेशन ऑफ r नंबर ऑफ थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स। और इसका फॉर्मूला मेरे पास होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ये आप अपने स्कूल लाइफ में स्टार्ट किए थे, इसको पढ़ना क्लास 11th में। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कॉम्बिनेशन का, तो यहां पे होता है मेरे पास NCR। और इसको रीड कैसे करते हैं? सिलेक्शन ऑफ r नंबर ऑफ थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और अगर मुझे इसको लिखना है, तो मैं लिखूंगा यहां पे n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये देख लो यहां पे। ठीक। अगर मैं दोनों के बीच का अगर रिलेशन देखता हूं, तो आप देख पा रहे हैं यहां से कि ये जो पार्ट मेरे पास लिखा हुआ है n फैक्टोरियल और n माइनस r, तो ये पार्ट तो वही दिख रहा है जो यहां पे लिखा है, दैट इज NPR। तो इसका अगर बीच का अगर अपन रिलेशन निकालते हैं यहां पे, सो आपको रिलेशन यहां से दिखेगा, ये देख लो यहां से, ये रिलेशन आपको दिख रहा है NCR इज इक्वल टू 1 बाई r फैक्टोरियल इंटू NPR। ये देख लो यहां पे। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा NPR इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा मेरे पास NCR और इंटू r फैक्टोरियल। ये देख लो, ये होता है रिलेशन बिटवीन द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब यहां पे ध्यान से देखो, उस इक्वेशन को जैसे मैं भी लेके आया हुआ है यहां पे, और क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है यहां पे सिलेक्शन ऑफ r नंबर ऑफ थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स एंड देयर अरेंजमेंट्स, दैट इज कॉल्ड दी परम्यूटेशन। यही तो लिखा है आपने यहां पे कि सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट जो बनेगा वो बनेगा परम्यूटेशन यहां पे, और यहां पे जो NCR है मेरे पास, वो कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। ठीक। अगर मैं इसका आपको चलो एग्जांपल देता हूं कि भाई किस किस क्वेश्चन पे यहां पे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा, तो मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं यहां पे। अभी देखो,
जैसे अपने पास, चलो मैंने एक न्यू ईयर पार्टी यहां पे लिया हुआ है, एक न्यू ईयर पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, और उसमें मैंने यहां पे अपने 30 फ्रेंड्स को इनवाइट किया हुआ है, 30 फ्रेंड्स को इनवाइट किया है, ठीक है, और वो 30 फ्रेंड्स आपस में गैदर हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उसमें देखा कि भाई सब आपस में वहां पे ग्रीटिंग कार्ड्स अरेंज कर रहे हैं, कोई एक पर्सन बाकी बचे पर्सन को ग्रीटिंग कार्ड दे रहा है, मतलब वो विश कर रहा है वहां पे। सो यहां पे बात किस चीज की हो रही है, यहां पे बात हो रही है ग्रीटिंग कार्ड एक्सचेंज की। तो मुझे यहां पे देखना है कि ऐसे कितने नंबर ऑफ, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, नंबर ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स एक्सचेंज, नंबर ऑफ ग्रीटिंग कार्ड एक्सचेंज। अब ध्यान देना आप यहाँ पे कैसे प्रैक्टिकली अपन देखते हैं यहाँ पे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को, ठीक। एक बात बताओ, अगर मैं किसी को ग्रीटिंग कार्ड प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो वो तो बात एक हो गई, और अगर वो मुझे अगर ग्रीटिंग कार्ड प्रोवाइड कर रहा है, मुझे विश कर रहा है, तो बात दूसरी हो गई यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे पर्सन ए हूं और मैं पर्सन बी को यहाँ पे ग्रीटिंग कार्ड प्रोवाइड कर रहा हूं, क्या आपको बात समझ में आ रही है, और मैं यहाँ पे बी जो पर्सन है मुझे भी ग्रीटिंग कार्ड प्रोवाइड कर रहा है वहां पे, तो ये बात दूसरी हो गई। इसका मतलब है कि यहाँ पे दो बातें निकल के आ रही हैं, एक है मेरे पास ए से बी और बी से ए, क्या आपको बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पे दो तरीके की बात कैसे हो रही है कि मैं पर्सन ए हूं और मैं बी को प्रोवाइड कर रहा हूं, और पर्सन बी मुझे यहाँ पे ए को प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि यहां पे आप देख रहे हैं ए टू बी, बी टू ए, यहां पे ए और बी का अरेंजमेंट आपको दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये जो मैंने एग्जांपल यहां पे लिया हुआ है, अगर आपको ग्रीटिंग कार्ड एक्सचेंज करना है तो यहां पे आपस में जो अरेंजमेंट हो रही है कि एक पर्सन जो है आउट ऑफ 30, एक पर्सन जो है बाकी बचे हुए 29 पर्संस को, 29 फ्रेंड्स को यहां पे आपस में ग्रीटिंग कार्ड एक्सचेंज करेगा, और बाकी सबके लिए भी वही एप्लीकेबल होगा। जो सेकंड नंबर पर्सन होगा बाकी बचे हुए यहां पे 29 लोगों को ग्रीटिंग कार्ड प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब है कि यहां पे यूज होने वाला अपने पास अरेंजमेंट ऑफ फ्रेंड्स जो ग्रीटिंग कार्ड यहां पे एक्सचेंज कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई यहां पे क्या लिखने वाला हूं मैं, यहां पे कितने लोग हैं, 30 फ्रेंड्स हैं, और 30 फ्रेंड्स हैं तो एक बात बताओ, ग्रीटिंग कार्ड एक्सचेंज कितने लोग के बीच में होना चाहिए मिनिमम। अगर आपको ग्रीटिंग कार्ड किसी से एक्सचेंज करना है तो आपको मिनिमम कितने लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए ना। इसका मतलब है कि मैं यहां पे लिखने वाला हूं 30p2, ये देख लो यहां पे। इसका मतलब हुआ अपने पास, ये इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका हो गया मेरे पास 30 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 30 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये देख लो। तो ये हो गया मेरे पास 30 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 28 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, या अदरवाइज अगर इसको आपको और भी सॉल्व करना है 30 इंटू 29 इंटू 28 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 28 फैक्टोरियल, तो ये तो अपने को पता ही है। तो इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास 30 इंटू 29। क्या आपको बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसका आंसर बोलूं तो आंसर आएगा मेरे पास 870, ये देख लो। सो नंबर ऑफ जो ग्रीटिंग कार्ड एक्सचेंज हो रहे हैं उस न्यू ईयर पार्टी में वो कितने हैं, 870 ग्रीटिंग कार्ड्स आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पे। क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो यहां पे आपने देखा कि कैसे परम्यूटेशन यूज किए, कॉम्बिनेशन यहां पे यूज नहीं किए। हाँ, अब देखो अगर मुझे इसको इस तरीके से लिखना है, अगर मैं इसको प्रैक्टिकली देखता हूं ऐसी जनरल केस में, तो यहां पे भाई एक बात बताओ कितने लोग हैं, टोटल 30 लोग हैं, और 30 के 30 जो फ्रेंड्स हैं आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर मैं एक पर्सन की बात करता हूं तो बाकी बचे हुए 29 पर्सन को वो ग्रीटिंग कार्ड प्रोवाइड कर रहा है, उसको विश कर रहा है। इसका मतलब है 30 इंटू 29, क्योंकि बाकी बचे हुए लोगों की तो बात करनी है। और वैसे आप देखो यही आया है, ये कितना आ गया मेरे पास 870, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्ट लिखा है मैंने यहाँ पे 30p2, ठीक, इसको सॉल्व करने का एक और भी वे है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, 30p2 को आप लिख सकते हो 30 इंटू 29, मतलब आपको 30 को यहां पे एक्सपांड करना है 2 नंबर्स में, दैट इज 30 इंटू 29। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी में इसे यूज करूंगा। ओके, सो आपको इस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा किस तरीके से यहां पे परम्यूटेशन को मैं कॉन्सेप्ट पे लेके आया इस क्वेश्चन की इस एग्जांपल के लिए, ठीक है। ओके, अब देखो यहां पे परम्यूटेशन के बाद हम लोगों ने किया, एग्जांपल लिया। अब सेकंड एग्जांपल एक और लेता हूं मैं, और उसमें किसकी बात करेंगे देखना आप लोग, ठीक। अब एग्जांपल देखो यहाँ पे अगेन मैंने एक न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज किया, और उसमें मैंने 30 फ्रेंड्स वहां पे इनवाइटेड है, और उसी 30 फ्रेंड्स जो इनवाइटेड है वहां पे, उसमें जब गैदरिंग हो रही है तो सब आपस में मिल रहे हैं, और वहां पे आपस में मिल रहे तो शेक हैंड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सब एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। तो एक बात बताओ,
आपको अगर हाथ किसी मिलाना है या आप किसी दो के बीच में हाथ मिलाना है तो आपको कितने पर्सन चाहिए होते हैं? वहां पे 2 पर्सन चाहिए होते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपने से ही हाथ मिला लिया आप लोग, ऐसा तो नहीं हो सकता है। सो अगर आपको यहाँ पे गैदरिंग देखनी है उस 30 फ्रेंड्स के बीच में, तो सभी एक दूसरे से हाथ यहाँ पे मिला रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है कि आपको हाथ मिलाने के लिए किसी भी 2 लोग की मिनिमम जरूरत पड़ेगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, अगर मैं एक पर्सन ए हूं, ठीक है, और मैं देख रहा हूं कि मेरे पास कोई पर्सन आया बी, मैं उससे हाथ मिला रहा हूं, ठीक है, एक बात हो गई यहां पे। तो मैं ए हूं और मैं पर्सन बी से हाथ मिला रहा हूं, या पर्सन बी मेरे से हाथ मिला रहा है, क्या ये बात दोनों एक ही है? क्या भाई हाथ तो मिल गया ना, हाथ मिले खत्म, दोनों गायब वहां से, ठीक है। तो मैं ए से मिलाऊं या बी मेरे से मिलाए, बात तो एक ही है ना यहाँ पे। इसका मतलब है कि यहां पे जो है अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा, और जिस भी केस में अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा तो उस केस में कौन सा आने वाला है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन सर कैसे? जहां पे बात हो रही है 30 फ्रेंड्स का, तो आपको वहां पे क्या काउंट करना है? आपको काउंट करना है कि भाई वहां पे नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हो रहे हैं। तो आप बोलोगे भाई सर यहां पे हो रहे हैं 30C2, मतलब कि आपको 2 पर्सन के कॉम्बिनेशन चाहिए हाथ मिलाने के लिए। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करने आपको दिखेगा यहां पे 30 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 30 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये देख लो यहां पे। तो इसको सॉल्व किए तो ये हो गया 30 फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये 2 और इनटू ये कितना हो मेरे पास 28 फैक्टोरियल। ठीक, इसको आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे सॉल्व? 30 इंटू 29 इंटू 28 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 28 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल हो गए। सो अपने पास क्या बच रहा है? 30 इंटू 29, 30 इंटू 29 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 870 बाई 2, तो आंसर हो गया मेरे पास 435। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया कि आपको इस एग्जांपल में किस तरीके से कॉम्बिनेशन को यूज करना पड़ा, क्योंकि यहां पे पर्सन ए जो है बी से हाथ मिलाए या बी जो है ए से हाथ मिलाए, बात तो एक ही है ना भाई। हाथ मैं पहले आगे बढ़ाऊं कि सामने वाला पर्सन आपसे पहले हाथ आगे बढ़ाए, बात तो एक ही है, वहां पे हैंडशेक तो हो गए वहां पे। ठीक, तो 435 है। अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करने का वे क्या हो सकता है मेरे पास? ये हो सकता है मेरे पास 30C2। देखो इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। तो ये हो गया मेरे पास 30 इंटू 29 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। इसका मतलब क्या है कि आपको 30 को एक्सपांड करना है 2 नंबर्स में, 30 इंटू 29, और नीचे वाले नंबर को भी एक्सपांड करना है टिल 1। ओके, तो इसको अगर सॉल्व किए तो आंसर मैंने ऑलरेडी लेके आया हुआ है, दैट इज 435 आपके नंबर ऑफ हैंडशेक्स हुए उस न्यू ईयर पार्टी में। तो ये 2 एग्जांपल हैं जिसमें आप समझ गए होंगे कि परम्यूटेशन कहां पे यूज होता है, कॉम्बिनेशन कहां पे यूज होता है। अगर मैं एक डेली लाइफ का और भी एग्जांपल लूं, जैसे आप लोग क्रिकेट मैच देखते हो, ठीक है, तो सभी के सभी लोग यहां पे आई थिंक आईपीएल देखते होंगे, ठीक है। सो आई थिंक सभी के सभी लोग यहां पे आईपीएल देखते होंगे। अगर मैं आईपीएल मैच की बात करता हूं, ठीक है, आईपीएल मैचेस की बात करता हूं, सो उसमें कितने टीम्स होते हैं यहाँ पे? टोटल 8 टीम्स होते हैं, ठीक है। अगर मुझे निकालना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ लीग मैचेस होते हैं, लीग मैचेस यहाँ पे देखो लिख रहा हूं मैं, लीग मैचेस मुझे अगर काउंट करना है यहाँ पे, सो सभी लोग को यहाँ पे आईपीएल का नॉलेज तो होगा यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक मैं समझ सकता हूं कि सबको यहाँ पे नॉलेज होगा आईपीएल का, और उस केस में आप देखे होंगे 8 टीम्स है मेरे पास, और मुझे फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ लीग मैचेस वहां पे होते हैं। तो एक बात बताओ मेरे को, अगर कोई क्रिकेट मैच है, अगर आपको एक मैच करानी है तो उसमें आपको कितने टीम रिक्वायर है? एक बात बताओ, आपको 2 टीम चाहिए होते हैं, कोई मैच करना है आपको तो 2 टीम आपको रिक्वायर है। एक बात बताओ, अगर मैं लिख रहा हूं कि भाई आज का मैच है मेरे पास, टुडेज मैच किसके बीच है मेरे पास? यहां पे मुंबई वर्सेस दिल्ली, ठीक। अगर मैं बोल रहा हूं ऐसा, सर इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे क्या आप, दिल्ली वर्सेस मुंबई? सर ये भी तो बात हो सकती है ना, इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल हो सकती है भाई। अगर आप मैच करा रहे हो तो आपको 2 टीम की रिक्वायर है, आप मुंबई का मैच दिल्ली से कराओ या दिल्ली का मैच मुंबई से कराओ, बात तो एक ही है ना। ये 2 मैंने आपको यहां पे लिखा हुआ है, तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, और जहां पे भी ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है तो वहां पे बात होगी कि आउट ऑफ 8 टीम्स आपको अगर एक मैच कराना है तो आपको 8 में से 2 टीम आपको चाहिए होंगे वो मैच कराने के लिए। इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं यहां पे कि नंबर ऑफ लीग मैचेस
अगर मैं बात करूं यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस का, सो आउट ऑफ 8 टीम्स आपको 2 टीम्स सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट मतलब सिलेक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन। और ये हो गया 8C2 ये, और ये हो गया 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। ये आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला बिल्कुल भी यूज नहीं करना है आपने को, ठीक है। सो ये हो गया मेरे पास 56 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ गया मेरे पास कितना, आंसर आ गया 28 लीग मैचेस हैं यहाँ पे, जिसमें जितने भी 8 टीम्स हैं सब आपस में यहाँ पे मैच कर रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये तो ठीक हुआ। अब आईपीएल आप लोग देखे होंगे तो वहां पे देखते हो कि एक टीम जो है हर दूसरे टीम से 2 बार यहाँ पे मैच करती है, 2 बार मैच करती है, और उस वजह से यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो 28 मैचेस हैं वो हर एक टीम दूसरे टीम से एक एक बार मैच कर चुकी है। अगर ये बोलो आपको 2 बार करना है तो ये हो गया 2 इंटू 28, ठीक है ना। तो कितना हो गया मेरे पास 56 जो है यहाँ पे हो जाएंगे मेरे पास लीग मैचेस। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या कितने मैचेस होंगे यहाँ पे? 28 लीग मैचेस, मतलब बिना किसी प्लेऑफ या फाइनल के बात करना, सेमीफाइनल के बात करने के जो पहले मैचेस होते हैं लीग मैचेस, तो यहाँ पे कितने होंगे टोटल? 56 लीग मैचेस होंगे। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक क्रिकेट टीम है, ठीक है, एक क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूं मैं, सो उसमें एक स्क्वाड बना हुआ है, ठीक है, उसमें जो है 15 प्लेयर्स का स्क्वाड बना हुआ है, 15 प्लेयर्स स्क्वाड। सो ये ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आप समझ जाओगे कहां पे परम्यूटेशन यूज करना है, कहां पे कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है, ठीक है। सो 15 प्लेयर्स का मेरे पास स्क्वाड है, तो उसमें आउट ऑफ 15 मेरे को यहाँ पे 11 प्लेयर्स का यहाँ पे मुझे मैच करना है, ठीक है। क्रिकेट मैच की अगर बात करते हैं तो उसमें प्लेइंग 11 क्या होता है? 11 प्लेयर्स होता है वहां पे। तो प्लेइंग 11 की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे सिलेक्शन करना है कितने? 15 प्लेयर्स में से 11 लोग का सिलेक्शन करना है। तो क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पे? अब यार एक बात बताओ कि आपको 15 में से 11 लोग को सिलेक्ट करना है एक मैच कराने के लिए, प्लेइंग 11 बनाने के लिए, तो आप क्या करते हो? आप सबसे पहले विराट कोहली को यूज करते हो, ठीक है, विराट कोहली को चूज करोगे, या फिर आप MS धोनी को चूज करोगे, फिर रोहित शर्मा को चूज करोगे। अरे एक बात बताओ, क्या आपका ये नेसेसरी है कि इनको ऑर्डर में ही चूज करना है आपको? नहीं, आप किसी को भी कहीं पे भी चूज कर सकते हो। बस दिक्कत ये है कि वो 15 में से 11 होने चाहिए। आप पहले धोनी को सामने लेके आओ या पहले रोहित शर्मा को चूज करो, इससे आपका फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन होने वाला है। सो दैट्स व्हाई मैं यहां पे लिखने वाला हूं, आउट ऑफ 15 वी आर सेलेक्टिंग ओनली 11 प्लेयर्स। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो इस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं 15C11। तो ये होता है मेरे पास सिलेक्शन का। कैसे? एग्जांपल मैंने आपको लिया, कहां पे सिलेक्शन यूज होगा, कहां पे परम्यूटेशन यूज होगा, ये आपने यहां पे पूरा देख लिया है। अब अपन बात करते हैं एक सिंपल सा चीज जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट लोग को डाउट होता है। एज ए स्टूडेंट अगर बात करूं मैं, उसके अगर फीलिंग को देखता हूं तो ये डाउट होता है। इसके नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है कि सर कहां पे प्लस यूज करते हैं और कहां पे इनटू यूज करते हैं। आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या बोल रहा हूं। सो उसी को हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। सो जो आपको लगता है यहाँ पे नोट कर लो, फिर अपन उसी को देखने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। चलो, सो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कैसे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अभी एक मुझे मूवी याद आ रही है, आप याद करो, लास्ट मूवी आई थी सुपर 30, ठीक है, जिसमें सुपर 30 में ऋतिक रोशन जो है अपने जितने उसके स्टूडेंट रहते हैं, कितने स्टूडेंट रहते हैं? 30 स्टूडेंट्स। और वो 30 स्टूडेंट्स को वो अपने एक दूसरे से हाथ मिलाने को कहता है। और वो सीन आपको याद होगा उस मूवी का, उसमें अपने स्टूडेंट को बोलता है कि हाथ मिलाने के लिए, और वो लोगों को 10 सेकंड का वो टाइम देता है, और 10 सेकंड के बाद वो पूछता है कितने नंबर ऑफ हैंड शेक्स हुए। सो उसी का एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखो लिया हुआ था, रिसेंटली आप देखे होंगे इस वीडियो को। और वो उस एग्जांपल में उसने क्या बोला था, एक उसमें जो लड़की रहती है वो आंसर देती है सेम टाइम, 10 सेकंड के बाद आंसर देती है, सर 900 नंबर ऑफ हैंड शेक्स, ठीक है, ऐसा उसने बोलता है। तो भाई ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ऐसा बोल रही है यहाँ पे 30 इंटू 29, ये 30 इंटू 30, ये देख लो 30 इंटू 30 कितना हो गया मेरे पास? 900। फिर उसके बाद एक लड़का बोलता है नहीं सर ऐसा होगा ना, 30 इंटू 29 कितना हो गया मेरे पास? 870। तो उसमें से उसका रीजन देता है कि सर 30 इंटू 30 क्यों नहीं हुआ, 30 इंटू 29 क्यों हुआ। उसमें एक लड़का बोलता है क्या कि सर खुद से थोड़ी हाथ मिलाना है। नहीं, ये भी गलत। क्यों पता है? क्योंकि वहां पे जो हैंडशेक हो रहा है वो 2 लोगों के बीच हो रहा है, और 2 लोगों के बीच जब हैंडशेक हो रहा है तो उस केस में आप पर्सन ए से मिलाओ या पर्सन ए आपसे मिलाए, बात तो एक ही है ना। इसीलिए वहां पे कॉम्बिनेशन वो यूज हुआ है, वहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन यूज हुआ है, नॉट परम्यूटेशन। तो ये एग्जांपल मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, आपको समझ में आया होगा, आपको सीन याद होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि सर यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, एक होता है मेरे पास प्लस और एक होता है मेरे पास इनटू।
तो आपको प्लस कब यूज करना है, जैसे मैं आपको तब बता दूं यहां पे, जब भी आपको दिखता है और, ठीक है, और या फिर या, हिंदी में कैसे लिख रहे हैं, या, ठीक है, या फिर अपने पास यूनियन, ये यूनियन कैसे लिखते हैं हम लोग, यू, ये देख लो यहां पे, ठीक है। तो जब भी अपने पास और क्वेश्चन में लिखा होगा या फिर या लिखा हो कहीं पे, या फिर यूनियन की बात हो रही है, या फिर अपने पास कोई अदर ऑप्शन है यहां पे, वो सब आपको मैं एग्जांपल से बताऊंगा, देखना अभी। ये हो गया मेरे पास, ये प्लस के लिए साइन होता है। अगर मैं इनटू की बात करता हूं तो इनटू के लिए हम लोग लिखते हैं यहां पे एंड, ये देख लो एंड, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं ये, और दो चीजों की बात होती है यहां पे, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। ये सब इंटरसेक्शन क्या है, यूनियन क्या है, ये सब आपको डिटेल में पता चलेगा बाद की क्लास में, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे प्लस मतलब क्या हो गया मेरे पास, प्लस मतलब जहां पे भी अपन स्कूल लाइफ में भी यही सीखते हैं कि सर जहां पे प्लस दिखा तो वहां पे लगा दो और यह होगा, या फिर या होगा, या फिर उसके बाद यहां पे यूनियन होगा, यू, ठीक है ना। अब जहां पे आपको दिख रहा है इनटू तो वहां पे आपको एंड दिख रहा है, या और दिख रहा है, या इंटरसेक्शन दिख रहा है, तो वहां पे जब भी आपको दिखा कि भाई एंड है और है तो आपको यूज करना है वहां पे क्या, इनटू। अगर मैं बोलूं कि सर ये कॉन्सेप्ट आपको भी फील होगा ये चीज, कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि जहां पे आपको या दिखता है या और दिखता है तो आप प्लस यूज करते हो, या फिर आपके पास एंड है या और है तो आप यूज करते हो इनटू, क्या आपको लगता है ये सफिशिएंट है? नहीं, बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। आप क्वेश्चन में आके स्टक होते ही हो, क्योंकि मैं इस चीज को फील कर सकता हूं कि ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत करती है कि सर कहां पे प्लस यूज करें, कहां पे इनटू यूज करें। अभी आप यहां पे जस्ट आने वाले 5 मिनट्स आप देख लो तो आपको कभी लाइफ टाइम दिक्कत नहीं होगी सर कहां पे प्लस यूज करना है, कहां पे इनटू यूज करना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? देखो अब मैंने क्या किया है कि मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया, ध्यान से देखना आप लोग, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक एग्जांपल लिया मैंने, और इस एग्जांपल में मेरे पास 3 सिटीज हैं, सिटी ए, सिटी बी और सिटी सी। ध्यान समझना आप लोग यहां पे, ठीक है। मेरे पास ए से लेके बी पे और जाने के लिए, यहां पे ए से लेके बी पे जाने के लिए मेरे पास 3 रास्ते हैं, ठीक है। देखो 3 रास्ते यहां पे बन रहे हैं। सबसे पहला ये मेरे पास है P1, ये हो गया P2 और ये हो गया P3। और मेरे पास B से लेके C पे जाने के लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं, ठीक है। 2 वेज है बिटवीन B to C, और मेरे पास ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहां पे आपको आपका टास्क क्या है, आप सबसे पहले अपने टास्क पे ध्यान दो। आपका टास्क यहां पे क्या है कि आपको A से to C यहां पे आपको ट्रेवल करना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आपको ट्रेवल करना है A से लेके C तक। इसका मतलब है कि आप A पे हो और आपको C तक पहुंचना है, मतलब आपका जो डेस्टिनेशन है वो है C। तो आपका टास्क है कि आपको ट्रेवल करना है A से लेके C तक का। अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं यहां पे, तो अगर मुझे A से लेके B ट्रेवल करना है, ठीक है, और B से लेके C देखना है, तो भाई ऐसा क्यों दिख रहा हूं मैं? भाई ऐसा इसलिए क्योंकि A से C तक जाने के लिए आपको डायरेक्ट वे नहीं है। इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले यहां पे A से लेके B पे ट्रेवल करना है, ठीक है, और उसके बाद B से आपको C पे ट्रेवल करना है। ऐसी बात होने वाली है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि अगर मैं इनडायरेक्टली इसको बोलूं तो A to B और B to C, ये हो गया मेरे पास। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं A से लेके B जा रहा हूं तो मेरे पास हैं 3 रास्ते। सबसे पहले लिया मैंने यहाँ पे P1 को, मैंने P1 को चूज किया, आप B पे पहुंच गए। क्या आपका टास्क कंप्लीट हुआ? क्या नहीं, अभी आप B पे पहुंचे हो, आपको C तक आना है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे B तक पहुंच गया हूं तो मेरे पास C तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। सबसे पहला मेरे पास है Q1 और दूसरा मैं बोलो कि P1 के करस्पॉन्डिंग ये हो गया Q2। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये तो ठीक है मेरे पास। अगर मैं चलो P2 यहां पे यूज किया हूं A से लेके B जाने में, तो यहां पे कितने हो गए मेरे पास? P2 Q1 और ये हो गया P2 Q2। समझ में आया क्या? ठीक है। अगर ये बोलो कि सर मैंने P3 यूज किया है तो Q1 और P3 Q2। सो यार एक बात बताओ, मुझे A से लेके C ट्रेवल करना था तो मेरे पास इनडायरेक्ट वे था, और वो कितने वेज थे? यहाँ पे देखो कितने वेज हो गए मेरे पास, टोटल 6 वेज हो गए। ये 6 आ कैसे रहे पता है? ये 6 आ रहे हैं एक्चुअली में यहाँ पे A से लेके B में आप गए तो आपके पास 3 रास्ते थे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और B से लेके आप C पे आए तो आपके पास 2 रास्ते हैं, ठीक है। एक बात बताओ मेरे को आप लोग, सिंपल सा एक बात बताओ, आपका टास्क क्या है? आपका टास्क ये है कि आपको A से C पे ट्रेवल करना है, तो A से C में आने के लिए आपको यहां पे B पे आना पड़ेगा। इसका मतलब आप B पे जब आए थे तो आपका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ था। हमेशा आप टास्क कंप्लीट करने पे जाओ। टास्क मतलब अगर मैं बोलूं कि इसको प्रोबेबिलिटी से रिलेट करूं, दैट इज कॉल्ड इवेंट।
मतलब आपको जिस भी इवेंट को अकर करना है, जिस भी इवेंट को होने देना है या टास्क को होने देना है, ये दोनों चीजें एक ही हैं, ठीक है। तो यहां से ए से लेके बी और बी से लेके सी, तो यहां पे टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं देखो यूज कर रहा हूं 3 × 2 दैट इज 6 वेज। ये हो गया मेरे पास 6 वेज। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं यहां पे। सो इनटू का यूज कैसे हो रहा है? इनटू का यूज हो रहा है यहां पे जहां पे आपका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। ये तो ठीक है, ये आपने जो लिखा हुआ है दैट इज ओके, आपको तो ये तो बेसिक पता ही होना चाहिए, है ना। तो यहां पे आप देख रहे हैं इनटू कहां पे यूज हुआ है? जहां पे आपका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ था। सर प्लस कैसे यूज होगा बताइए? तो देखो ना, आप रुको थोड़ा सा। अब यहां पे मैंने क्या किया कि मैं बी से लेके सी में एक डायरेक्ट वे ले रहा हूं और यहां पे एक और डायरेक्ट वे ले रहा हूं। तो यहां पे हो गया मेरे पास, ये हो गया R1 और ये हो गया मेरे पास R2। अब यहां पे मेरे पास ए से लेके सी ट्रेवल करना है, तो मेरे पास दो तरीके हैं। क्या है मेरे पास? दो तरीके हैं। सर एक तरीका क्या क्या है बताओ तो आप। एक तरीका ये है कि आप यहां पे इनडायरेक्ट वे पे ट्रांसफर हो सकते हो, मतलब कि A to B और B to C, समझना आप लोग। और दूसरा तरीका ये है मेरे पास कि सर आप डायरेक्ट वे जा सकते हो। डायरेक्ट मतलब कैसे? आप डायरेक्टली A से C में जा सकते हो। मतलब आपके पास यहां पे दो ऑप्शन है, ध्यान से सुनना यहां पे वर्ड। आपके पास यहां पे दो ऑप्शन है कि आपका अपने को टास्क कंप्लीट करने का। कैसे? आप A से B गए और B से C गए, तो ये हो गया इनडायरेक्टली। और आप डायरेक्टली कैसे जा सकते हो? आप A से C में जा सकते हो। मतलब आपके पास दो ऑप्शन है टू कंप्लीट योर टास्क। इसका मतलब है कि जहां पे ऑप्शंस की बात होती है वहां पे यूज होता है यहां पे प्लस। ये देख लो, यहां पे मैं लिख रहा हूं जहां पे ऑप्शंस की बात होती है यहां पे, तो यहां पे यूज करते हैं हम लोग प्लस। और जहां पे ऑप्शन की बात नहीं होती है, व्हेन वी हैव नो ऑप्शन, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं इनटू। क्या आपको बात समझ में आई? क्या अगर मैं ये वर्ड को पहले लिख देता तो आपको समझ में नहीं आता? आई थिंक आपको इस एग्जांपल से समझ में आया होगा। और वो ये है कि अगर आपको इनडायरेक्ट वे पे जाना है तो आप सबसे पहले ए से लेके बी जाओगे 3 रास्तों से, और उसके बाद बी से सी जाओगे। आपका टास्क कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं, इसलिए यहां पे यूज करोगे इनटू, और ये हो गया इनटू 2, ठीक। तो ये हो गया मेरे पास 6 यहां पे, और मेरे पास अब दूसरा ऑप्शन है यहां पे, और ऑप्शन यूज करते हैं तो यहां पे आ गया मेरे पास प्लस। तो ये हो गया प्लस। डायरेक्ट वे पे जाने के लिए, ए से सी डायरेक्ट वे पे जाने के लिए कितने रास्ते हैं मेरे पास? देखो मैं यहां पे अलग से लिख देता हूं। मेरे पास दो रास्ते हैं। एक मेरे पास है यहाँ पे R1 और दूसरा रास्ता मेरे पास है यहाँ पे R2। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक। सो यहाँ पे दो रास्ते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं? यहाँ पे लिखूंगा 2 दैट इज 6 + 2। आंसर आ गया मेरे पास 8 वेज ए से लेके सी ट्रैवल करने के लिए। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि आपको कहां पे यूज करना है इनटू और प्लस, ठीक है। तो आपको फिर से बताता हूं कि जहां पे आपको ऑप्शंस नहीं है, मतलब आपका टास्क वहां पे आपका, क्योंकि आप ए से लेके बी पे गए तो आपको बी से सी पे तो आना पड़ेगा ना, तभी तो टास्क कंप्लीट होगा। और बी से सी के आने के लिए बाद अपने पास दो रास्ते हैं। मतलब जहां पे आपको टास्क कंप्लीट करने के टाइम पे आपके पास ऑप्शंस नहीं है तो वहां पे आप यूज करोगे इनटू, और जहां पे ऑप्शंस हैं दैट मींस इनडायरेक्ट वे और डायरेक्ट वे, इसका मतलब आप यूज करोगे यहां पे प्लस। या फिर मैं ऐसा बोलूं आपको कि जहां पे आपका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, जब तक टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक आप यूज करोगे इनटू, और जैसे ही टास्क कंप्लीट हो गया तो वहां पे आ जाओगे प्लस में कि आप किसी अदर ऑप्शन पे आने वाले हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो जो आपको लगता है आप आराम से यहां पे नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कहाँ पे प्लस यूज करते हैं, कहाँ पे इनटू यूज करते हैं, और उसके बाद मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ जो कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट यूज होगा अपने प्रोबेबिलिटी में, थोड़ा वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो देखो अभी मेरे पास यहाँ पे मैंने दो वर्ड लिया है। एक सबसे पहले एक मैंगो लिया, ठीक है, और दूसरा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एप्पल। ये अभी मुझे देखना है कि सर यहाँ पे जो मैंगो लिखा हुआ है कितने लेटर्स का है? 5 लेटर्स का। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 लेटर जो वर्ड यहाँ पे बने हुए हैं उसका अपने को लेटर्स का रीअरेंजमेंट करना है, चाहे वो वर्ड बने मीनिंगलेस या विदाउट मीनिंग। आपको याद होगा ये सब अपन कहाँ पढ़ते हैं? क्लास 11 में। सर आप ये क्यों बता रहे हो? इसलिए क्योंकि मैं कुछ कुछ चीजें यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी में यूज करूंगा। अगर आपको ये नहीं पता रहेगा तो आप प्रोबेबिलिटी में जो मैं यूज करूंगा तो आप वहां पे समझ नहीं पाओगे, ठीक है। और हो सकता है आप समझ भी जाओ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। सो देखो यहाँ पे अगर मैं मैंगो की बात करता हूं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक। मुझे इसका अरेंजमेंट करना है। सर ये अरेंजमेंट कैसा बोल रहे हो आप? समझ नहीं आ रहा है। अरेंजमेंट यार देखो ऐसा
ये देखो MANGO, ये तो एक वर्ड हो गया ओरिजिनल वर्ड, या हो गया MNAGO, या फिर हो सकता है MGNAO, या हो सकता है अपने पास MOGNA, ये भी हो सकता है, या फिर OGNAM, कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ यहाँ पे तैयार हो सकते हैं ऐसे वर्ड्स जो मीनिंग होंगे या विदाउट मीनिंग होंगे, लेकिन वो बनेंगे इन 5 लेटर्स के अरेंजमेंट से। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको क्या दिख रहा है कि ये जो पोजीशंस है यहाँ पे, है ना, हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो लेटर्स हैं वो आपस में अरेंज हो रहे हैं। नहीं, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा आपको इंपॉर्टेंट वर्ड, कि यहाँ पे जो पोजीशन है लेटर्स का वो आपस में चेंज हो रहे हैं, है ना, पोजीशन चेंज हो रहे हैं। ध्यान देना आप लोग। अगर मैं बात करूं तो एम का पोजीशन मेरे पास क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है। अगर मैं इस पोजीशन को चेंज करता हूं तो वहां पे क्या हो रहा है कि पोजीशन को चेंज करने से लेटर्स का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास यहाँ पे 5 प्लेसेस हैं और मुझे यहाँ पे फिल करना है, मुझे देखना है कितने नंबर ऑफ यहाँ पे वर्ड्स तैयार हो सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, आप ध्यान देना यहाँ पे। अगर मुझे फिल करना है इस पोजीशन को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? मेरे पास यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर एक पोजीशन फिल हो गया है तो दूसरे पोजीशन को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास ऑप्शन है, एक तो फिल हो गया ना, तो एक हो गया 4 ऑप्शन यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे ये हो गया, तो इसके लिए 3 ऑप्शन, इसके लिए 2 ऑप्शन, और इसके लिए बस एक ही बचा हुआ है। ठीक है, ये बात कब हो रही है? जब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे विदाउट रिपीटेशन का, मतलब आप एक लेटर को सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पे अगर हमने एम यूज किया हुआ है तो आप एम और किसी जगह पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। और आप देखो कि ये जो मैंने पोजीशन फिल किया, फर्स्ट पोजीशन, उसमें 5 वे से फिल हुआ। क्या आपका टास्क कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं सर, अभी तो बचा हुआ है ना 4 पोजीशन। तो ये 4 पोजीशन को फिल करने के लिए मैं हो गया यहाँ पे 4, तो टास्क कंप्लीट नहीं हुआ होता है तो आप क्या लिखते हैं? इंटू 3 इंटू 2। क्या टास्क कंप्लीट हुआ? नहीं, दैट मीन्स इंटू 1। कितना हो गया मेरे पास? 120। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसी को यहाँ पे परम्यूटेशन से देखता हूं तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं? आउट ऑफ 5 लेटर्स वी हैव टू अरेंज 5 लेटर्स। इसका मतलब है मेरे पास ये हो गया 5 फैक्टोरियल, मतलब आंसर 120। ये भी हो गया मेरे पास। अगर मैं इसी क्वेश्चन को देखता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं कॉम्बिनेशन से देखता हूं, तो आप क्या लिखने वाले यहाँ पे? कॉम्बिनेशन से आप लिखने वाले यहाँ पे 5 आउट ऑफ 5। अपन देख रहे हैं 5 का सिलेक्शन, मतलब MANGO, ये सब का सिलेक्शन इनटू उसका अरेंजमेंट भी तो देखना है आपको। तो अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलेगा? यहां से आपको मिलेगा ये 5 फैक्टोरियल, दैट इज आंसर इज 120। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहां तक। अब अपन देखते हैं एप्पल। यहां पे सर इतना सिंपल चीज आप क्यों बता रहे हो? कुछ यूज करूंगा मैं आगे, इसलिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगर मैं एक एप्पल की बात करता हूं तो यार एप्पल के लिए मेरे पास अगेन 5 लेटर का यहां पे वर्ड है, 1 2 3 4 5। तो सेम चीज यहाँ पे अगर आप इसको फिल करते हो तो ये हो जाएगा मेरे पास, फिल करने का जो वे रहेगा वो हो जाएगा मेरे पास 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर क्या हुआ? 120। नहीं, ये बिल्कुल गलत है यहाँ पे। क्यों सर? यहाँ पे ध्यान दो ना, यहाँ पे ये ध्यान देना आपको कि अगर मैं एक वर्ड तैयार किया एप्पल, ये लेटर को यूज करके एक वर्ड तो ये हो गया। अगर मैं बोलूं यहाँ पे APPEL, तो ये दूसरा वर्ड हो गया। लेकिन अगर मैं इसी में देखूं ना, अगर मैं एक पी को उठा के, मतलब थर्ड वाले पी को उठा के मैं यहाँ पे सेकंड पे रख दूं और सेकंड का उठा के मैं थर्ड पे रख दूं, तो कैसे बनेगा? PPEL। यार ये तो दोनों सेम वर्ड है ना। अगर मैं चलो इसका देखता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास APPLE, तो ये तो वही वर्ड बन रहा है ना। इसका मतलब है कि यहां पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो P है आपका 2 है वहां पे और ये आइडेंटिकल लेटर्स हैं। सो दैट्स वाई आप यहां पे क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ये 2 क्यों यहां पे? कि नंबर ऑफ P जो मेरे पास यहां पे लिखा हुआ है वो कितना है? यहां पे 2। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है आगे यूज होगा। अगर मैं इसको बोलूं यहाँ पे सॉल्यूशन, तो 120 डिवाइड बाई 2, तो आंसर हो गया मेरे पास 60 ऐसे वर्ड्स बनेंगे। सर 60 क्यों हुआ? 5 लेटर्स का वर्ड था तो 120 बना था, अब यहाँ पे 60 क्यों? क्योंकि वहां पे जो P है आइडेंटिकल है, जो आपस में पोजीशन चेंज करेंगे तो आपको वही वर्ड मिलेगा जो आपने पहले बना लिया है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये था मेरे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को कॉन्सेप्ट जो आपका प्रोबेबिलिटी में यूज होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उस वीडियो हम लोग देखेंगे
क्वाइंस की बात करेंगे वहां पे, ठीक है, और क्वाइंस से रिलेटेड अपन क्वेश्चन भी करेंगे और आपको मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। सो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वाइंस के बारे में, ठीक है। थैंक यू क्लास, गुड बाय।